नाकाम साबित हो रहे हैं। जो एक जमाने में संभव था, जो हमने 90 के दशक में देखा या 2000 के दशक में भी देखा, मगर अब असल खिलाड़ियों तक पहुंचना मुकेश के लिए मुश्किल होता जा रहा है। क्या कहना सही नहीं होगा विवेक? जी हाँ, बिल्कुल लगता है, क्योंकि एंटी करप्शन यूनिट जो है वो बार बार सभी खिलाड़ियों को मॉनिटर करते हैं। चाहे आप डोमेस्टिक गेम की अगर हम बात करें, अगर हम अंडर 19 की बात करें, अंडर 17 की बात करें, रणजी ट्रॉफी की बात करें, एंटी करप्शन यूनिट है। अभी भी मैंने इसको पहले कहा था कि विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान एक दक्षिणी भारत की टीम के खिलाड़ियों पर शक था, तुरंत उनसे एस्टैब्लिश किया गया, कहा कि उनका और इनसे कोई संपर्क नहीं निकला। तो जब जब मौका मिलता है एंटी करप्शन यूनिट बीसीसीआई का, साथ में दिल्ली पुलिस हो या तमिलनाडु पुलिस हो या कर्नाटका पुलिस हो या फिर बंगाल पुलिस हो, इन सब के संपर्क में रहते हैं। तो एक अच्छा नेटवर्क जरूर है। और जिस तरीके से आपको विवेक, बड़ी खबर यह आ रही है कि जो छापा पड़ा था वो बीसीसीआई के एंटी करप्शन विंग के कहने पर जो है छापा पड़ा था। सट्टेबाजों की गिरफ्तारी के मामले में बीसीसीआई के एंटी करप्शन यूनिट के सुराग पर ही ये छापेमारी की गई थी। ओम प्रकाश तिवारी इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। बताइए ओम प्रकाश। इस मामले में बीसीसीआई सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीसीसीआई का जो हेड ऑफ द एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है सिक्योरिटी यूनिट, वो पिछले 1.5 साल से रमेश कुमार सिंह और नयन शाह के पीछे पर निगाह रखे हुआ था। क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन इस यूनिट को मिली थी कि रमेश कुमार सिंह और नयन शाह ये दोनों कुछ ना कुछ गड़बड़ी फैला रहे हैं। और जिस दिन ये रेड हुई उस दिन इस यूनिट के अधिकारी खुद होटल में मौजूद थे और क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के साथ इन लोगों ने उस कमरे पर रेड की थी जिसके अंदर ये तमाम घोटालेबाजी की बात कही जा रही है। इस अधिकारियों की टीम ने एक वेटर के जरिए पहले इस रूम का दरवाजा खटखटवाया और जब अंदर बैठे लोगों ने देखा कि वेटर ने दरवाजा खटखटाया है तो उसने वो दरवाजा खोल दिया। लेकिन बाहर बीसीसीआई के अधिकारी और क्राइम ब्रांच की टीम थी, लिहाजा उन लोगों को अपने कब्जे में लेकर पूछताछ की गई। तो बीसीसीआई सूत्रों के हवाले से जो अभी तक खबर आ रही है उसके मुताबिक उन तमाम सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया है। यह सीसीटीवी फुटेज जो है वो 7 से 10 मई की फुटेज है। लगभग 10 कैमरों के ये सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया है और इसमें अभी तक फिलहाल कोई खिलाड़ी इन बुकियों से नहीं मिला है। अभिषाक, ये तय है यानी कि ओम प्रकाश की किसी तरह से वो 2 खिलाड़ी जिसका जिक्र जो है कर रहा था नयन शाह, उसको लेकर अभी कोई प्रमाण नहीं आए हैं। और पुलिस भी यही बात कह रही है कि हो सकता है इसने अपना रुतबा कायम करने के लिए बात कही थी, मगर अब तक जो सीसीटीवी भी खंगाला गया था जिसका जिक्र ओम प्रकाश तिवारी कर रहे थे, उसमें भी अभी भी किसी भी खिलाड़ी का नाम उभर कर नहीं आ रहा है। तो ये बात भी सामने स्पष्ट हो जाती है। तो वापस हम रुक करना चाहेंगे पंकज झा का, जो इस वक्त कानपुर में मौजूद हैं। पंकज, ओम प्रकाश तिवारी बता रहे थे कि जो सीसीटीवी को खंगाला गया उसमें अब तक कम से कम कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। तो क्या माना जाए कि नयन शाह ने जो बात कही थी वो संभवतः सिर्फ अपना रुतबा कायम करने के लिए कही थी? देखिए अभिषेक, जैसा मैंने पहले ही शुरू में कहा था कि ये लीड कानपुर पुलिस को नहीं मिला था। एंटी करप्शन विंग जो बीसीसीआई के हैं, उसके जो पूर्व दिल्ली पुलिस कमिश्नर रहे नीरज कुमार, उनको जब जानकारी मिली उन्होंने कानपुर पुलिस को बताया। उसके बाद 10 तारीख को रेड हुआ है। और इतनी जल्दी आप खारिज भी नहीं कर सकते हैं कि इन लोगों के संपर्क में गुजरात लायंस के खिलाड़ी नहीं रहे होंगे। सीसीटीवी फुटेज में भले ही ना आए हो, लेकिन अभी उस बुकी यानी अजमेर का जो बंटी है उसको, और जब ये नयन रमेश शाह को बैठा कर बात करेंगे तो चीजें सामने आएगी। इतनी जल्दी ना किसी चीज की आप आधिकारिक तौर पर हाँ कर सकते हैं, ना ही आधिकारिक तौर पर ना कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज, जीएस विवेक और ओम प्रकाश तिवारी। मगर जो चिंताजनक बात यह है कि